बहुत सौभाग्य है कि एक एडवोकेट महिला जो आपका प्रदेश अध्यक्ष बनी है, जरा ताली देकर के स्वागत करिए। लाजवंती जी का भी स्वागत करिए ताली देकर के। जिस पार्टी में महिलाएं आगे आ जाएंगे उस पार्टी का विकास ही विकास होगा। मंजू जी, वकालत की भाषा में जरा पार्टी को निर्देश दीजिए कि क्या होगा और क्या करना है। आई एम आल्सो एडवोकेट। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, मैं स्त्री शक्ति की बात कर रही हूँ। चीयर अप, बोलिए तो सही कुछ स्त्रीगण। ठीक है, इस गरिमामय समारोह में मैं श्री माननीय ओम प्रकाश राजभर, उमा शंकर राजभर, विधायक वेदीराम जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात तो स्त्रियों की हो रही है, शक्ति की हो रही है। आपको तो पता है समाज में एक आज जो दिवस है उनके नाम का मना दिया जाता है, कुछ मुद्दे रखे जाते हैं, उन पे विचार होता है, मंथन होता है और साइड में कर दिया जाता है, खानापूर्ति की जाती है। आपको तो पता है समाज में 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, संपन्न वर्ग है, मध्यम वर्ग थोड़ा सा कम, निम्न वर्ग नगण्य, उसके बाद भी एक निचला वर्ग आता है, स्त्री वर्ग, जो समाज में जो चित्रण है वही मैं दिखा रही हूँ। हमें निम्न स्तर पे रखा गया है। क्यों? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके वजह से हमारा यह जीवन स्तर है अभी भी, इस सदी में भी। मैं ज़्यादा तो वक्त नहीं लूँगी, थोड़े में समाप्त करूँगी। ये जो स्तर है हमारा, इसे ऊंचा उठाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट जी। मैं माननीय एडवोकेट महिला प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपकी बेटी पढ़ेगी नहीं, आपकी बहन पढ़ेगी नहीं, तो आपका परिवार सुशिक्षित नहीं हो सकता है और आपके घर का, आपके परिवार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी बेटी को आप पढ़ाइए, अपनी बहनों को पढ़ाइए। अगर ये सशक्त होगी तो आपका समाज सशक्त होगा। धन्यवाद एडवोकेट सुशीला जी। मैं चाहूँगा कि आप राजभर समाज से बिलोंग करती हैं। राजभर समाज का कोई पीड़ित अगर आपके पास जाता है तो आप उसको गाइडलाइन देंगी और कानूनी हेल्प करेंगी। माननीय सुशीला जी, ये आपसे आवेदन है। मैं श्यामलाल यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने मुखारबिंदु से 2 शब्दों को रखें। माननीय श्यामलाल यादव जी। श्यामलाल यादव जी, ये अपने परम मित्र हैं, माननीय श्यामलाल यादव जी। धन्यवाद सर। मंच पे बैठे हुए हमारे अतिथि ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय विधायक जी और हमारे परम मित्र उमा शंकर यादव जी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। दोस्तों, आज हम सबको बड़ी खुशी है कि आज हमारे ओबीसी समाज के मजबूत, दमदार, रंगबाज
चाहे जो भी बोल लीजिए, आज हम लोग के बीच में बैठा है, और जब हम लोग के बीच में बैठा है तो छाती तो चौड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा इस समय जो सरकार चल रही है, और इस समय अगर सरकार जो चल रही है और इतनी दबंगई के साथ ये सरकार चल रही है, और उस पर भी अगर आपका नेता, हमारा नेता सरकार से भिड़ा है, लड़ा है, तो छाती चौड़ी होनी चाहिए और नाज होना चाहिए हम सबको बीच में कि आज हमारे बीच में ऐसा एक शेर बैठा हुआ है जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। आप सभी और हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज आप और हम सबको उनके साथ की ज़रूरत है। और दोस्तों, उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से जाके आपके घर पे बैठना नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर जी से हम सबको सीखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की धरती पे जो सरकार का सिस्टम चल रहा है, वो साहब विधान भवन में बैठते हैं, उनको सब पता है, और उसी पता के होने के नाते आज जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई में हम लोग शरीरी रूप से साथ देंगे। और ये लड़ाई साहब आपको और लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई इतना आसान नहीं है, और ये लड़ाई में हम आप सबको साथ हैं, और आपके कंधे से कंधा मिला करके आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी ओम प्रकाश राजभर जी, हर ओबीसी समाज आपके साथ में खड़ा मिलेगा। सिर्फ आप आगे बढ़िए, लड़ना है आपको, लड़ाई इतनी आसान नहीं है, और हर समय हम आपके साथ में हैं। कार्यक्रम का रूपरेखा हमारे परम मित्र सूबेदार यादव जी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी, आप सभी को तहे दिल से इस कार्यक्रम के सफलपूर्वक कार्यक्रम को तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं नारा लगाता हूं एक, ओम प्रकाश साहब आप आगे बढ़ो, ओम प्रकाश राजभर साहब आप आगे बढ़ो। और ये नारा हल्का है, नारा थोड़ा आवाज बुलंद करिए, ओम प्रकाश राजभर जी आप आगे बढ़ो। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, आप राजभरो जी, आपको सबको बता देना चाहता हूं कि जब नगर पालिका के चुनाव का आरक्षण का मुद्दा आया और आरक्षण रद्द किया गया, तो सर्वप्रथम इसकी आवाज़ मीडिया में अगर कोई बुलंद किया तो माननीय ओम प्रकाश जी ने कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद माननीय अखिलेश जी का बयान आया, तो ओबीसी की लड़ाई भी, एसटी एससी की लड़ाई भी, सारा लड़ाई जो है वंचित समाज के हक अधिकार की बात जो है लड़ाई माननीय ओम प्रकाश जी अच्छे और विधिवत रूप से सबसे आगे लड़ना है, सबसे आगे करना है। मैं राजभर एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से कहा था कि बहुत वर्षों से सवर्णों में आर्थिक रूप से उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी आवाज़ अगर किसी ने उठाया तो सर्वप्रथम माननीय ओम प्रकाश जी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, और माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 24 घंटा के भीतर आरक्षण दे दिया। यह माननीय ओम प्रकाश जी की देन रही है। ये चीज़ें हैं जो लाइन लेंथ से, लीगल वे से, जिस तरीके से विधानसभा के बाहर ललकार करके हमारा शेर, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, वक्तव्य दे रहा है, ये सबके पास बस की बात नहीं है। मैं चाहूँगा वकील चौरसिया जी आप आइए और पार्टी के निर्देश से पार्टी की सही राजनीति क्या होना चाहिए, लोगों की किस तरह से हित होना चाहिए, ये आप आइए और अपना वक्तव्य रखिए। माननीय वकील चौरसिया जी। मैं सबसे पहले राष्ट्रवीर सुहेलदेव राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एवं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के इस सुहेलदेव जयंती के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री,
परम श्रद्धेय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जखनिया के विधायक, जो नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे प्रदेश ही नहीं दूसरे भी प्रदेश में आज कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले परम आदरणीय माननीय वेदी राम विधायक जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, हमारे साथ आए हुए भाई धीरज राजभर जी, जो सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मेहनगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भाई गणेश चौहान जी जो बनारस जिला के अध्यक्ष हैं, मैं आप सभी लोगों का, इस महाराष्ट्र की जनता का, मैं वकील चौरसिया प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, मैं आप सभी लोगों का इस सुहेलदेव जयंती के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथी, हम पूरा समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। बड़ी खुशी हो रही है साथी, जिस तरह से माननीय नेताजी आज वंचित समाज को आज राजभर ही नहीं रही, चौरसिया हो, चौहान हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, साथी आज अगर कोई वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करता है, गरीबों और दलितों की लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो ऐसे शेर है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरा कोई नहीं है साथी। आज उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां नतमस्तक होती हैं, माननीय नेताजी से मिलने के लिए, गठबंधन करने के लिए सारे लोग परेशान रहते हैं साथी। अरे आपका महाराष्ट्र प्रदेश ही नहीं, अभी बिहार में का रथ गया था, बिहार में उत्तर प्रदेश से भी बड़ा कार्यक्रम बिहार के लोगों ने करके दिखाया साथी। बिहार में जिस तरह का हुजूम था, हम लोग गए थे, माननीय विधायक जी सारे लोग गए थे वहाँ। साथी आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में भी, महाराष्ट्र हो चाहे पंजाब हो, हर जगह पर माननीय नेताजी का जलवा है साथी। आपको हम बता दें, ये आज पूरे देश में और देश का विदेश में भी मीडिया में BBC लंदन माननीय नेताजी का नाम लेता है साथी। आज अगर पहचान बनी है, आज इस गरीब समाज की अगर पहचान बनी है, विशेष रूप से महाराजा सुहेलदेव जी को जो सभी लोग दबा दिए थे नाम को, आज अगर किसी ने उजागर करने का काम किया है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया, तो माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी साथी। जिस तरह से सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में ललकारने का काम करते हैं साथी, 403 विधायक में जब बोलते हैं साथी, तो सारे लोग सुनने का काम करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि नेताजी के आगे वो खड़ा होकर के बोल दे साथी। अगर सही बात अगर किसी के पास कहने की हिम्मत है, शासन प्रशासन से चाहे सरकार से लड़ने की किसी के पास अगर हिम्मत है, तो माननीय नेताजी में साथी दूसरा कोई ऐसा नहीं है। आज हम आपको बता दें साथी, आज उत्तर प्रदेश में वह स्थिति पैदा नेताजी कर दिया है, उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सरकार बनेगी तो बिना नेताजी के सहयोग के नहीं बनेगी। आपको बता दें, सारे लोग हैं, मैं छोटे लाल बनारसी जी का और तमाम लोग जो हमारे यहाँ साथी अपने यूपी से भी हैं, जो महाराष्ट्र के साथी हैं, आप लोगों को बधाई देता हूं। आप जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, आप लोग इकट्ठा होकर के माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग चलने का काम करिए साथी। निश्चित रूप से आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। महाराजा सुहेलदेव छत्रपति शिवाजी के चरणों में पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय नेताजी का स्वागत करते हुए, माननीय विधायक जी का, परम आदरणीय उमाशंकर जी का और सभी यहाँ पर आए हुए सभी जनता जनार्दन का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय छत्रपति महाराजा, जय हिंद, जय भारत। मान्य चौरसिया जी, यादव समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि आने वाले समय में अभी भी सुगबुगाहट हो गई है कि ओबीसी का और वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाला हिंदुस्तान में अगर कोई है तो माननीय ओम प्रकाश जी। इनको ओम प्रकाश जी की जरूरत पड़ेगी कि जिस तरीके से बेबाक शब्दों में इन वंचित समाज के हित की बात करते हैं, कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ। श्यामजीत यादव कृपया आइए, 2 मिनट में अपने शब्द को रखिए। श्यामजीत यादव। आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के
पिछड़े दलित दबे कुचलों के दिलों की आवाज आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, बगल वही बनारस से ही हमारे विधायक जी, और महाराष्ट्र की धरती पे महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को और ओम प्रकाश राजभर की आवाज को बुलंद करने वाले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भाई उमाशंकर राजभर जी, मंच पे हमारे यादव समाज ट्रस्ट मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई श्यामलाल यादव जी, बिरहा महाराष्ट्र प्रकोष्ठ के बाबुलनाथ यादव जी, और मंच पे तमाम सम्मानित भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित तमाम भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले और खास तौर से राजभर समाज की आन बान शान भाइयों और बहनों, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया है और मैं अपनी बात 2 मिनट में ही खत्म करना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी वो नेता है कि जब इन्होंने अपनी नेतागिरी की शुरुआत की तो इनके दिलों में एक आग धधक रही थी कि हमारे पिछड़ों को, हमारे दलितों को, हमारे अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं अपमानित किया गया है, उनको सम्मान नहीं मिला है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी का मैं पड़ोसी हूं। अध्यक्ष जी, आपके सिंधोरा से ही रहने वाला हूं और 5 पीढ़ी से इस महाराष्ट्र की धरती पे हमारा ताल्लुक है। आजादी नहीं मिली तो उससे पहले से, लेकिन बड़ी राजनीति देखे, बड़े नेता भी देखे कि शुरुआत तो किए, लेकिन जब कुछ मलाईदार रास्ता बना तो अपने लोगों तक सीमित रह गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की जीवनी को मैं देख रहा हूं कि शुरुआत कहां से हुई थी। ओम प्रकाश राजभर कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं, कोई MP MLA का बेटा नहीं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर जमीन से उठा हुआ नेता है। और ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बनाई गई भारतीय समाज पार्टी वो जमीन से उठी हुई पार्टी है। हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि पाल समाज यादव समाज, आज पाल समाज यादव समाज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ओम प्रकाश राजभर की तरफ बड़ी आशा की नजर से देख रहा है, क्योंकि उनको पता है जो गरीबी को देखा होगा, जो अपमान को सहा होगा, वही गरीबों का हित कर सकता है, वही उनको न्याय दिला सकता है। इसलिए आज जो कुछ हमारे साथी वक्ता कह रहे थे कि मीडिया में पहले खबर ओम प्रकाश जी की आती है, मेरे साथियों, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी असेंबली लखनऊ की, और वहां पे आज भी मनुवाद चलता है, ठाकुरशाही चलती है, दलितों को दबा दिया जाता है, पिछड़ों को अपनी बात नहीं कहने दिया जाता है। लेकिन राजभर का यह बेटा ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की विधानसभा में भी सिर्फ राजभर समाज की बात नहीं किया, बल्कि पूरे पिछड़े समाज की बात किया, दलितों की बात किया, अल्पसंख्यकों की बात किया। यही कारण है कि आज यह समाज ओम प्रकाश राजभर की तरफ बड़ी आशा की उम्मीद से देख रहा है। समय बहुत कम मिला है, मुद्दे पे आना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी छत्रपति शिवाजी महाराज की माटी में, यह राजभर समाज ही नहीं, आपके उत्तर प्रदेश से आया हुआ ही समाज नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का वह समाज जो कि आज वो दबाया गया है, वो अभी आपसे बड़ी उम्मीद रखा हुआ है। और यह मैं धन्यवाद दूंगा उमाशंकर जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने छोटे भाई सूबेदार राजभर को कि बड़े ही कम समय में भारतीय समाज पार्टी की ये
जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम इतना छोटा नहीं, अगर ढंग से किया जाए तो बम्बई का जाना माना शिवाजी पार्क भी छोटा पड़ सकता है। और मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे साथियों, आप लोग जो है ओम प्रकाश राजभर जी के मिशन को एक एक लोगों को बताइए। केवल राजभर समाज नहीं, वह पिछड़ा किसी भी जाति का हो, वह दलित किसी भी जाति का हो, अल्पसंख्यक किसी जाति का हो, ओम प्रकाश जी के संदेश को आप उन तक पहुंचाइए। आने वाले समय में ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र के भी राजनीति में कोई भी सरकार ओम प्रकाश के बगैर नहीं बन सकती है। इसलिए इशारा हो रहा है। मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सोहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामजी यादव जी, आपने इशारा कर दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा में अखिलेश को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश जी, अगर पूर्वांचल में मैं नहीं चला होता तो इतनी सीटें आपकी नहीं आई होती। ये यादव और राजभर समाज का बाहुल्य था, जिसको कुछ लोगों ने नकारा, कुछ नेताओं ने नकारा। लेकिन आने वाले समय में ये जितने वंचित समाज है, जितनी ओबीसी समाज है, फिर के फिर जो है आने वाले समय में माननीय ओम प्रकाश जी के एक साथ हो जाएंगे, ऐसा संदेश जाना चाहिए। धन्यवाद। बच्चूलाल कनौजिया जी, आप भी आए और अपना संदेश 2 मिनट में रखें। काम करते कैमरा पर आदमी ना हुआ। जय सोहेलदेव साथियों, कुछ कहने से पहले राष्ट्रवीर हमारे भगवान महाराजा सोहेलदेव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के और समाज सेवक लोग तमाम हर जगह से आए हुए सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी, और बगल में हमारे चौहान जी, विधिराम जी और उमाशंकर जी, हमारे अजय राय जी और शिवा जी, और तमाम लोग, एक एक का नाम लेने में बहुत समय जाएगा। संजय भाई, हमारे सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, 2 मिनट का समय दिया गया है। तमाम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, वो सही है, लेकिन हमारी माता बहनें या हमारे बुजुर्ग लोग जब कहीं जाते हैं, गेहूँ हो चावल हो, उसको देखना होता है तो उसमें से 2-4 दाने उठा करके देख लेते हैं और बता देते हैं कि पूरी बोरी का जो है गेहूँ अच्छा है, चावल अच्छा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक चीज़ ये मान के चलो कि आप लोगों ने अभी संसद विधानसभा में देखा होगा कि हमारे माननीय नेताजी अकेले ही बहस करते रहे, केशवराव मौर्य और तमाम ऐसे ऐसे लोगों के साथ इशारा करते रहे कि आप लोग ओबीसी से जीत करके आए हो, लेकिन किसी के अंदर दम नहीं है कि विधानसभा में अपनी 2 बात रख सको। और आप लोग का आना और यहाँ नहीं आना एक समान है। तो साथियों, ऐसे ललकारते हुए शेर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं और शेर तो एक हिंसक पशु होता है। हम लोग शेर शेर बताते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनकी एक क्वालिटी है कि आप अगर मिलोगे तो आपकी बातों को ध्यान से सुनने का काम करते हैं और आपकी बात को समझने का काम करते हैं और आपकी मुसीबत में साथ देने के लिए सोचते हैं। अभी जब ये मंत्री थे, इन्होंने इतने गरीबों को, इतने बीमार लोगों को अपने कोष से इतनी फंडिंग दी। मुख्यमंत्री कोष होता है या जो इनके हाथ में होता है कि योगी जी भी बोलने लगे कि आपने रिकॉर्ड तोड़ जो है पैसा जनता को दिया है, अभी इतना बीमारी के लिए किसी नेता ने पैसा नहीं दिया था, और आप ही एक ऐसा व्यक्ति हो जो इतना पैसा बांट दिए हो। तो हमारे भाइयों, हमारे साथियों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है
कि हम ऐसे पेड़ को पानी देने का काम करें, इनका साथ देने का काम करें। यह पेड़ जितना ही फैलेगा उतना ही छाया हम लोग को देगा। पेड़ जो है बढ़ने के बाद पत्ता और लकड़ी, फल, सारी चीज़ें मिलेगी इस पेड़ से। लेकिन जब इस पेड़ को हम मिलकर बड़ा करने का काम करेंगे, और ये बड़ा हो रहे हैं, लेकिन दिल से बड़ा करने की बात है। आज समाज में आप लोग की अगर पहचान किसी ने दिया है तो माननीय ओम प्रकाश जी ने दिया है, और कोई नेता आज तक दिया नहीं, कोई समाज का व्यक्ति दिया नहीं। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर तमाम विवाद चल रहा है। हर लोग कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव हमारे वंशज थे, लेकिन उन्हें खींच करके पाताल से निकाल करके आपको दे दिया है, और आप लोग के एकजुट होने के लिए बहुत बढ़िया तरीका दिया है, और बहुत बड़ा जो है वीर दिया है। इस वीर के साथ जैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के या पूरे भारत के लोग महाराज शिवाजी को मानते हैं, ऐसे ही महाराजा सुहेलदेव कितने अच्छे लगते हैं। दोनों महापुरुष एक जगह, मैं तो ये कहूँगा क्या ये महाराष्ट्र में सुहेलदेव और शिवाजी महाराज को एक साथ लेकर के यहाँ भी कुछ नया किया जाए, यहाँ भी ऐसा कुछ किया जाए जैसे यूपी की राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे महाराष्ट्र में भी लोग जाने कि सुहेलदेव कौन है, ओम प्रकाश राजभर कौन है, ये राजभर बिरादरी कौन है। और हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि नेताजी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग अपनी अपनी बातों को रखें, और दो शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय सुहेलदेव, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद कनौजिया जी। इनकी दो बातें बड़ी सत्य बातें निकली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में माननीय मुख्य राष्ट्रीय सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, महाराष्ट्र की आराध्य देव महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, स्वतंत्रता बंधुत्व का न्याय देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन बंदन करते हुए, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, मैं उनका आज जो है कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और उनके साथ में आए हुए हमारे बड़े भाई बेदी राम जी विधायक जखनिया, मैं उनका भी पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। सूरत से आए हुए गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष छोटे लाल जी का मैं स्वागत करता हूं, और तमाम ऐसे मेरे साथी। आज जो हम जयंती मना रहे हैं, जयंती कार्यक्रम जो है, क्योंकि 1014वें जो जयंती मनाई जा रही है, वह आपको मालूम है कि आज के 1000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव ने जो पराक्रम दिखाया, और उसके लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बना करके उनके इतिहास को आज जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, और उत्साह भरने का काम किया है। हक और न्याय दिलाने के लिए आपके अंदर उत्साह पैदा करने का काम किया है कि आप लोग उस राजा के वंशज थे, तो अब भी आप जाग जाओ। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने एक प्रयास किया कि पिछड़े जो अति पिछड़े रह गए, जो दलित रह गए, जो अल्पसंख्यक रह गए, आज 75 साल हो गया। इस बात को आप ध्यान रखिए, 75 साल देश के प्रधानमंत्री अमृत काल चल रहा है, लेकिन आज हम उसी मुद्दे पे हैं। आज हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो 53 में काका का लेकर आयोग बना, आज हम उसी के मांग कर रहे हैं। उसके पहले बीपी आयोग बना, तमाम आयोगों में हमको उलझाते रहे, और तब जाकर के जब 1990 में आरक्षण ओबीसी का मिला हुआ है। लेकिन मित्रों मैं बता दूं, यह सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जो भी सरकारें रही हो, आज की भी सरकार 2017 में रोहिणी आयोग बनाया, जो 27% ओबीसी आरक्षण को बंटवारे का काम करता है। देश के अन्य प्रदेशों में बंटवारा हो चुका है, और रोहिणी आयोग बना करके देश में बांटने के बाद हुआ 2 अक्टूबर से लेकर के 13 बार जो है उसका कार्य 6 महीने का बढ़ाया गया। यह सरकार भी जैसी पिछली सरकारें उलझाने और लटकाने का काम करती थी, यह सरकार भी उसी तरह से है। तो जब तक आप अपनी बात नहीं उठाएंगे, और आज के डेट में पूरे देश में अगर ओबीसी समाज का कोई नेता मिला है, जैसा श्यामलाल भाई से लेकर के कनौजिया जी, चौरसिया जी, सब लोग कह रहे हैं, तो पूरे देश में ये आवाज उठनी चाहिए। तब आपको जाकर के चाहे रोहिणी आयोग का जो निर्णय आया है, रिपोर्ट आई है, वह लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति जो माननीय नेताजी के मंत्री का रहते हुए जस्टिस राघवेंद्र कमेटी में आयोग बना, वह भी आज लटका हुआ है, पूरे दान में पड़ा हुआ है। जब तक आप एकत्रित नहीं हो जाओगे,
संगठित नहीं हो जाओगे। और मैं आपको राजभर समाज के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में आप स्वतंत्रता से पहले आपको भारत में एसटी का आरक्षण यहाँ मिला हुआ है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1950 से आपका रहिवासी होना चाहिए, और उसके लिए मैं बता दूं वो भी आपकी जरूरत नहीं है। 1957 में आप संगठन की बात करते हैं, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने 2002 से पार्टी बना करके आपको जगाने का काम किया, लेकिन महाराष्ट्र के धरती में 1957 में आपका संगठन का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है जब 57 यानी 1960 में महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। इस बात को आप देखें, जब अलग हुआ भाषा के नाम पे तो 60 में प्रदेश बना, 1957 से आप संगठित रूप से हैं। तो आज भी अगर उस बात को आप भूल गए हैं, अगर आज भी अगर उस बात को याद करते हैं, माननीय नेताजी के नेतृत्व में केवल आप संगठित हो जाइए। जो भी पिछड़ा समाज है, दलित समाज है और अल्पसंख्यक समाज है, अगर आप संगठित हो जाइए तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जो हक अधिकार है, जो भी आपको लटकाने और उलझाने का काम हुआ है वह श्योर है कि मिलेगा। लेकिन आप संगठित होकर के उसी तरह महाराष्ट्र की धरती पे आप जो सबसे बड़ी चीज है, आज जो मुद्दा रखा गया कि वंचित समाज अधिकार, यानी आप अपने अधिकार को नहीं जान पाए हैं, जो वंचित समाज है, तो आप अपने अधिकारों को जानिए। जब जानेंगे तो उसी लड़ाई को माननीय नेताजी आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट मुझे समय दिया गया है तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और हमारे प्रदेश के जितने भी कमेटी के, हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, मैं सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे जो सहयोगी रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और यहाँ के रहवासी सूबेदार राजभर जी और सुरेश राजभर जी, तमाम ऐसे लोग हैं जहाँ यहाँ पे मैं बता दूं गणपत पाटिल नगर में 3000 से लेकर के 4000 केवल वोटर है राजभर। तो ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन आज जो है आप वंचित हैं, आप उस विकास से दूर हैं। पानी की सुविधा नहीं है गणपत पाटिल नगर में, लाइट की सुविधा नहीं थी, सड़क की तो आप हालत ऐसे देख जाएंगे कि आपको लगेगा कि भारत के किस कोने में आप रह रहे हैं, महानगर जैसी शहर में आप रह रहे हैं और रास्ता नहीं है। यह काम अगर उठाने का काम किया है तो माननीय सूबेदार जी ने कहा है, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम यही चाहेंगे कि आने वाले जो इसका चुनाव है बीएमसी का, उसमें हम प्रयास करेंगे, माननीय नेताजी को लाएंगे यहाँ पे, और किसी न किसी दल से गठबंधन करके आपको हमेशा नेता बनाने का काम करेंगे। आपके बीच से नेता पैदा करेगा जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। मेरा यही प्रयास है, चाहे आपका दहीसर हो, चाहे आपका मलाड हो, मरोड़ पाइपलाइन हो, ऐसी तमाम जो है नगर सेवक की पोस्ट है जहां से आप लड़ सकते हो। मैं चाहूँगा कि आपके अंदर वो अधिकार पैदा हो जाए, चेतना पैदा हो जाए, और चेतना पैदा हो जाएगी तो अपने अधिकार को आप जान जाएंगे। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि माननीय नेताजी और हमारे जो तमाम जो प्रदेश से और जगह जगह से लोग आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से, हमारे गणेश चौहान जी 1 हफ्ते से रुके हुए हैं, बनारस के जिला अध्यक्ष, और वकील चौरसिया जी प्रदेश सचिव वह भी आए हुए हैं, धीरज जी आए हुए हैं, और सूरत से हमारे शिव पूजन जी आए हुए हैं, पारक जी आए हुए हैं, नरेंद्र जी आए हैं, तमाम लोग आए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग केवल आधे घंटे का समय है, और आधे घंटे में ही माननीय नेताजी की बातों को, आप विचारों को आप सुन करके ही यहाँ से जाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उमाशंकर जी अपने वक्तव्यों को रखे, अपना संदेश उन्होंने पहुंचाया। इस कड़ी में बिहार और उत्तर प्रदेश के शेर, जिनका इंटरव्यू वो भाषण हम लोग सुनते हैं तो हम लोग का छाती दुगना हो जाता है। माननीय बेजीराम जी विधायक जखनिया, जोरदार ताली बजाइए आप लोग, स्वागत करिए। लेके जाता है सबसे पहले मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में सतत नमन करते हुए
भारतीय संविधान के निर्माता, देश के सच्चे सपूत, देश को सही दिशा और दशा देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सतत नमन करता हूं। और आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अति दलित वंचित समाज के सच्चे नेता और इस जो विधानसभा हो या कहीं भी हो, सही आईना दिखाने वाले और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाले, लड़ने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित हैं उमा शंकर राजभर जी, जो बहुत तेज तर्राक नेता है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं तो यहाँ आया हूँ। इन्होंने एक झलक अभी एक जो है महानुभाव भाषण दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा एक चावल जब पक जाता है, चावल तो केवल एक चावल तोड़ लिया जाता है, उससे मालूम होता है कि चावल कैसा है। आज इस भीड़ को देखकर आने वाला समय ये बता रहा है कि यहाँ की सत्ता में भागीदारी ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है। और अजय राज जी हैं जो महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और संचालन के रूप में हीरा मास्टर साहब हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सूबेदार राजभर जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और वकील चौरसिया जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, अभी आप उनको सुन रहे थे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। धीरज राजभर जी जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, ये भी। और गणेश चौहान जी, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिनका नाम नहीं लिया गया उनका भी, और जिनका लिया जा रहा है, और सामने बैठी हैं हमारी बहनें और हमारे नौजवान साथी, और हो सकता है पत्रकार बंधु भी हो, और हमारे संगीतकार, सभी लोगों का, मंचासीन साथियों का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये जो यहाँ है, जो राजभर समाज की, वैसे तो नेता साहब नेता है हर समाज के, लेकिन ये जो पीला साफा दिखाई पड़ रहा है, 20 साल पहले अगर आप अपने गांव के बाहर अगर मुख्यालय पर जाकर बोलते थे कि मैं राजभर हूं, तो बोलते थे राजभर ये कौन जात होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहां बंबई, पंजाब, हैदराबाद को, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी जाइए ये पीला साफा दिखाई पड़ता है। ये देन है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर की। आज जो सुहेल देव पार्टी का आज जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है, 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। उसको पाताल से निकाल करके और सबके सामने रख दिए। आज जो राजभर समाज के महानायक हैं सुहेल देव राजभर जी, उनको 20 साल पहले कोई नहीं जानता है, उनको सामने लाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लाए। और ये राजभर समाज जिधर रहा है उधर ही सरकार बनी है।
आज सबको क्यों हलचल मची हुई है? चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैं तो बता दूं बिहार, अभी हम लोग बिहार गए थे, बिहार के जो नेता लोग हैं वो घबरा गए हैं, क्योंकि वहां जो हम लोग गांधी मैदान में रैली किए, अपार भीड़ हुई, और वहां भी कोई लोग बताए कि साहब हम लोग जाते हैं जब सर्टिफिकेट दिलाने मांगने तो कहते हैं राजभर समाज क्या होता है, ये कौन सी जात है? और जब वहां रैली हुई राजभर समाज की तो अपार भीड़, और देख के सरकार घबरा गई कि ये राजभर कहां से आ गए। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार में आपकी भागीदारी होगी, आप जान लीजिए, आज मैं कह रहा हूं। और यही नहीं, जो देश का, जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा में आप देखेंगे, आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद रहा, यहां से ललकार लगा देंगे तो जान लीजिए कि लोकसभा में भी 2024 में ही एक पीला सा बच्चा पर आएगा। और आप लोग न जानिए कि हम लोग बंबई से हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में, अरे आप लोगों की ललकार ऐसी है, साहब इतने वोटों से जीते कि उत्तर प्रदेश में कोई भी उतने अधिक वोट से नहीं जीत पाया, ये आप लोगों की ललकार है। और हम भी कोई उत्तर प्रदेश में कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 से जीतता है, लेकिन आप लोगों की ललकार, यहां से ललकार लगा दिए 43,000 वोटों से, 43,000 वोटों से विजय। और मैं ये भी बता दूं कि इतिहास गवाह है, जिस राजा सुहेलदेव का आप नाम ले रहे हैं, उसको वो राजभरों का धरोहर है, एक इतिहास है जिसको माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पताल से निकाला है। ऐसे राजा थे, अभी बता रहे थे स्वतंत्रता और समानता के लिए, देश की लाज बचाने के लिए, भारत मां की अस्मत बचाने के लिए, उन्होंने जब सारे राजा हार गए तो राजभर समाज का राजा खड़ा हो गया और ऐसा जीत हासिल किए कि 100 साल तक किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि इस देश की तरफ आंख उठा के देख ले। और समय बहुत कम है, अभी हमारे यहाँ ये चल रहा था महिला हक और अधिकार रैली, एक जगह 20-20 हजार महिलाएं, 20-20 हजार महिलाएं आ रही हैं उस सभा में। और मैं बता दूं, मैं साहब के साथ रहता हूं, विधानसभा में जिस समय खड़े होते हैं 403 विधायक हैं, 403 विधायकों में जिस समय ओम प्रकाश राजभर खड़े होते हैं, इनकी हुंकार से, इनकी आवाज से पूरा विधानसभा गूंज जाता है गड़गड़ाहट से। और बता दूं, राजभर समाज में बहुत नेता हुए, अभी नाम ले रहे थे कि एक देहांत हो गया, अभी सब अपने केवल बनाने के चक्कर में पड़े रहे। कोई इस वंचित समाज को हक और अधिकार दिलाने की आवाज आज तक विधानसभा में कोई नहीं उठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर उठाया और किसी ने नहीं उठाया। और यही नहीं, ये इनकी काबिलियत है, ये आप लोगों की काबिलियत है, ये आप लोगों की वोट की ताकत है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके टेबल के पास आके पूछते हैं राजभर जी क्या हालचाल है, और मुख्यमंत्री किसी के टेबल के पास नहीं जाते हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास जाते हैं। इतनी ताकत है, वो ताकत आप लोगों की है। और ये भी बता दे, कोई कैबिनेट मंत्री का पद सत्ता में रहते हुए नहीं छोड़ता है, मलाईदार पोस्ट होती है, आप लोग जानते हैं।
इस वंचित समाज के लिए, इस वंचित समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अति दलित के लिए इन्होंने उस थाली में, भरी थाली में लात मार दिया और मैदान में पार्टी को उसमें कूद गए और छोड़ दिए उसको, और ये वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़े। और आज ये हालत है, आज ये हालत है। आने वाला 27 माननीय ओम प्रकाश किंग मेकर होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हो सकता है राजनीति को कोई नहीं जानता, मुख्यमंत्री बनेंगे, 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। बस तो इसी के साथ मैं अपना समय यह दर से हो रहा है कि अब बस कीजिए, तो साहब को मैं अपना समय देता हूँ, आप उनको सुनिए। और मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत आप लोगों ने बहुत समय दिया है, बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। जय हिंद, जय सुहेलदेव, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बेदीराम जी। मैं तो शेर ही बोलता हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बेदीराम जी एक शेर हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। कृपया आप सब हट जाएं, कृपया आप सब हट जाएं। एक शाहरुख खान का एक गाना है, टुकुर 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 टुकुर। हिंदुस्तान का पूरा समाज, हिंदुस्तान की पूरी वंचित समाज, हिंदुस्तान का राजभर समाज, हिंदुस्तान का यादव समाज, पाल समाज, कन्नौजिया समाज आज आपके तरफ टुकुर 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 देख रहा है कि आपका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगी। माननीय ओम प्रकाश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप आए और अपने विचारों को रखें और मार्गदर्शन दें कि अगला आपका क्या कदम होगा कि जिससे भारत की राजनीति में इन समाज का विकास हो। माननीय ओम प्रकाश जी, जोर से ताली मारो, जोर से ताली के खड़े होकर स्वागत करिए। आप लोग खड़े होकर स्वागत करिए। कैमरा छोड़ के बस। हाँ इतना टाइट कर ले, राइट पड़ा भाई। ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो, ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो। जय सुहेलदेव। हाँ मिला था, टाइट करा उरी, इतना नीचे धीरे धीरे यहाँ से घुमा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले स्पीच हो जाने दीजिए, उसके बाद सम्मान समारोह होगा। ठीक है, समय बहुत कम है। नेताजी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कब से। आप लोग से मेरा निम्न निवेदन है, विनती है
कृपया कृपया आप सभी लोग पीछे हट जाइए, समय बहुत कम है। आप लोग पीछे हटिए, बाद में आप लोग जो भी करना है कर लीजिए। पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए जरा, समय का बहुत अधीन है। आप लोग जरा पीछे दीजिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज महाराष्ट्र की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जयंती 1014वीं जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे बैठे हुए भारतीय समाज पार्टी के लोकप्रिय विधायक माननीय बेदीराम जी, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमाशंकर राजभर जी, भाई हमारे ब्रिजलाल बेनबंसी जी, सदानंद धरिकार जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, गणेश चौहान जी, वकील चौरसिया जी, बच्चूलाल कनौजिया जी, श्यामलाल यादव जी, विनोद राजभर जी, सुबेदार राजभर जी, अजय राजभर जी, सुरेश राजभर जी, शिव पूजन जी और हमारी बहन रमावती देवी, यही देखिए कहीं होगी बैठी, खड़ा हो जाओ, जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत करिए। और मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप लोग बैठे हैं, हम भी बैठ के सुन रहे थे। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इतिहास है। दूसरे के बाप की जमीन आपको नहीं मिल सकती। जो आपके बाप के नाम से जमीन है, वही जमीन आपके नाम चढ़ सकती है, दूसरे के बाप के नाम की जमीन नहीं मिल सकती। जो इतिहास पताल में गड़ा था, उस इतिहास को धरातल पे लाने के लिए जब मैं बंबई की धरती पर आया तो हमारे बहुत ही प्रिय हमारे मास्टर साहब, मास्टर हीरालाल जी, मास्टर हीरालाल जी आगे आइए, जोरदार ताली बजा करके मास्टर साहब का स्वागत करिए। इन्होंने कहा कि जो बीड़ा आपने उठाया है, ये काम बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, समाज को एक दिशा देने का काम है। आप संघर्ष करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तब से बराबर मास्टर साहब का स्नेह प्यार मिलता रहा। हम जो बीड़ा उठाए, जो इस देश में आज़ादी के 75 साल में जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, उसको ऊपर उठाने का जो प्रयास किया, सत्ता में गए, सत्ता में जाने के बाद आप बताओ, लड़ाई आपकी हमने सत्ता में रह के मजबूती से लड़ा कि नहीं लड़ा? आप बताओ, जोर से बोलो। लड़े हो। और हमारी आवाज तो हमारे साथी 90% लोग मोबाइल, सोशल मीडिया पे तो देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। आज के लगभग 1000 साल पहले उत्तर प्रदेश का एक जिला था बहराइच, आज अलग हो गया है श्रावस्ती जिला। महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म हुआ 1014 साल पहले। पिताजी का नाम बिहारी मल, माताजी का नाम लक्ष्मी। महाराजा सुहेलदेव जी 4 भाई थे। 18 साल की उम्र में ही 1027 में महाराजा सुहेलदेव जी को बहराइच का शासक बिहारी मल जी ने बना दिया। इनके प्रतिभा, इनके कुशलता को देखते हुए बना दिया। भारत जैसे देश पर जब विदेशी आक्रमणकारी
बार बार आक्रमण करते थे। उस समय भारत में 585 राजा हुआ करते थे। 165 राजा अकेले खाली भर जाति के होते थे, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। अगर टिका तो भर राजा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, आज भी इतिहास गवाह है, नानपारा मैदान बहराइच, जहां उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 169 साल लगातार कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आंख दिखाने की हिम्मत नहीं किया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब ये इतिहास हमारे साथियों ने बताया तो हमने कहा कि नहीं, इस काम को हम लोग करेंगे। महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। मुझे खुशी उस दिन हुई जब गाजीपुर की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जाकर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में बोलना शुरू किया और कहा कि जब तक सुहेलदेव जी के सपनों का भारत नहीं होगा, सुहेलदेव के विचारों का भारत नहीं होगा, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। ये आपकी ताकत, आपके संघर्ष की देन है। प्रदेश देश के गृह मंत्री को कहना पड़ा, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। अभी 26 तारीख को बसंत पंचमी के दिन देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया कि हम देशवासियों को, इस देश के महाप्रतापी महायोद्धा, देश को गुलाम होने से बचाने वाले राजा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को सत नमन, और देशवासियों को हम आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। ये देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई राष्ट्रपति, आप सोचिए, खिलवाड़ बात नहीं है, जिसके इतिहास को कोई नहीं जानता था। आपके संघर्षों के, हमारे आपके मिल के संघर्षों की देन कि देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की देन है कि भारत देश जैसे देश में हम लोग हैं। ये खिलवाड़ बात नहीं है। बहुत से साथी कह देते हैं ओम प्रकाश राजभर क्या किए, अब सुनो क्या किए। मैं इसी बंबई में जब अभी जिक्र हमारे मास्टर साहब कर रहे थे मरोल पाइपलाइन, मैं आया था और नाला सोपाड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक कम से कम 500 छोटी बड़ी मीटिंग कर डाला और मीटिंग में कहता रहा कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा यूपी में गरीबों के होमगार्ड की वर्दी हटा करके उनको नया यूनिफॉर्म देने का काम करूंगा। और सत्ता में जाने के बाद मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ करके हमने जूता, मोजा, टाई, बैग, ड्रेस दिलाने का काम किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सदन के अंदर कैबिनेट में कोई बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज सदन में ललकार करके पास करा दिया। आप जाते होंगे यूपी, सत्ता में जब मैं गया तो बोलो बदलाव हो गया कि नहीं बदलाव हो गया? बदलाव हो गया। अब दूसरा चीज देखो, कोई राष्ट्रीय चैनल उठा लो, चाहे एबीपी उठा लो, चाहे आज तक उठा लो, चाहे जी न्यूज देख लो, चाहे ईटीवी देख लो, जब तक भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी और जब तक राजभर जी का नाम नहीं आता है तब तक किसी का चैनल सही से चल नहीं पाता। सोशल मीडिया पे देख लो, गूगल बाबा किसी को नहीं बताते थे, गूगल बाबा किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आज गूगल बाबा से खाली पूछ लो राजभर जी का हजारों इतिहास गूगल बाबा जी राजभर का बताने लग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं क्या हुआ, और आगे बढ़ो। गांव में जो हमारे, हमको, आपको जो जाति व्यवस्था में हम शिकार थे, हमारे साथ छुआछूत भेदभाव था, आज गांव में भी लोग सम्मान के दृष्टि देखने लगे कि भाई ये राजभर जी हैं, इनके साथ अन्याय होगा तो एक नौजवान खड़ा हुआ ओम प्रकाश राजभर, वो आ जाएगा। जैसे जब शोले फिल्म में नहीं एक डायलॉग निकला था, आप देखे होंगे। इसी बंबई में एक हमारे गांव का एक कमला राजभर, उसका रिश्तेदार, उसके घर में सिलेंडर फट गया,
कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। एक दिन कमला का बेटा मुझसे फोन किया, ऐसी ऐसी घटना है। उस समय सूबे के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के माननीय उद्धव ठाकरे जी थे। मैंने माननीय संजय राउत जी को फोन किया, ऐसी घटना है और उस घटना में जो उसको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। हमारे फोन करने के आधे घंटे बाद मैं फोर्स के साथ सारी अधिकारी वहां पहुंच करके उनकी छानबीन किए और उसको 40 लाख रुपया दिए, उसको घर बनवाने का काम किए। यही महाराष्ट्र में अभी हमारे बीच में हमारे भाई उमाशंकर सिंह बता रहे, उमाशंकर राजभर जी बता रहे, देखो ये ओम प्रकाश राजभर ऐसा नाम हो गया है कि आप किसी भी अधिकारी के यहाँ जाओ, खाली बता दो कि राजभर जी, तो समझ जाते हैं कि सुहेल देव जी वाला राजभर है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और हमारे वकील साहिबा सुशीला जी, अभी शायद आपको पता नहीं होगा कि ओम प्रकाश राजभर आधी आबादी महिलाओं की है। आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले में 25,000 महिलाओं को जुटाकर आवाज ललकारा कि अब हम तेरी लड़ाई नहीं, तुम खुद लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ो, और घरों से निकाल करके लाके सड़क पर खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा होगा, अखबार में देखा होगा। उसके बाद मैं फैजाबाद मंडल में काम किया। फैजाबाद मंडल में 27 तारीख को किया। बस्ती मंडल में कार्यक्रम किया। 10,000 कड़ाके की ठंड में हमारी माताएं बहनें आई थी। इसी 5 तारीख को गोरखपुर में है। आप देखिएगा कम से कम 20,000 महिलाएं घरों से निकल के आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? हमने उनको समझाया है कि देखो तेरी आधी आबादी है, निकलो घरों से। अगर उत्तर आबादी तेरी 50% है, आधी आबादी है, तो लोकसभा और विधानसभा में भी आधी सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए होना चाहिए। तुम भी एमएलए एमपी बनो, राज्यसभा बन करके चलो दिल्ली लखनऊ, आओ महाराष्ट्र में। इस लड़ाई को उनको ललकारा और निकल पड़े लोग घरों से। और आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पूरे देश में हाहाकार मचने जा रहा है। और हमारे साथी कह रहे थे कि सरकार तो जिस दिन चाहो उस दिन बना दो, सरकार जिस दिन चाहो उस दिन बना दो। और ये अपने दिमाग में नोट कर लेना कि दरिया में मैंने कंकड़ फेंका है, लोकतंत्र रूपी तालाब में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया है, उस लोकतंत्र रूपी तालाब में हमने कंकड़ फेंका है और तरंग उठी है, लहर उठी है। और वो लहर तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक सत्ता तेरे हाथ में नहीं थमा देगा राजभर, तब तक वो समाप्त होने वाली नहीं। आप देख लो, आप उठा के देख लो, हम शासक हैं, सपा बसपा कांग्रेस तीनों सत्ता पा चुके हैं, तीनों दगे हुए कारतूस बन गए। अब तीनों को सत्ता नहीं मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं, तीनों को सत्ता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आम फर गया है, आम तो पकेगा नहीं, बोलो, आम तो पकेगा। तो जब पकेगा तो हवा बतास तो चलेगा, पानी बहेगी, तो इस आम को तो गिरना है। जब ये आम गिरेगा तो सुहेल देव जी का वंशज उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन होगा, कोई रोक नहीं सकता है, लोग कर लेगा। वो तैयारी हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं। आज जैसा कि हमारे तमाम वक्ता साथी कह रहे थे, आज ओम प्रकाश राजभर खाली राजभर जाति का नहीं, इस देश में रहने वाले अहिर गडेरी कुंडबी कोयरी भार चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बिन मला चूल्हा दुनिया सारिक शेख तैयर पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार आरकर बंसी बंजारा बहलिया कंगार, सारी जातियों के बीच में छा गया। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं, एक ही नेता है ओम प्रकाश राजभर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। जब मैं जाता हूँ आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, जब इधर इलाके में जाता हूँ हाहाकार मचा हुआ है। कोई ऐसा 75 जिला यूपी में है पूरा गर्म किए हुए हैं, पूरा गर्म किए हैं। इस नाते घबराओ नहीं, हम तो मन बना करके निकले हैं और 20 साल के ऊपर होने जा रहा है। और महाराजा सुहेल देव जी का आशीर्वाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आशीर्वाद,
उनके पद चिन्हों पर चल करके ओम प्रकाश राजभर दिन दूना रात चौगुना भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और मुझे खुशी, मैं 5 दिन से सोशल मीडिया ज्यादा देखता हूं और मुझे खुशी हुई कि कल तक हमारे शिव पूजन भाई हैं यही गुजरात वाले, शिव पूजन जी हम लोग जब गुजरात जाते थे तो 1-2 जगह 3 जगह जयंती मनाई जाती थी, महाराष्ट्र में 2-4 जगह मनाई जाती थी और आज पूरे देश में लाखों लाख जगह महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती लोगों ने मनाने का काम किया है। और जब मैंने सुना, अभी हमारे मास्टर साहब गए थे, ये हमारे शिव पूजन जी हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ये जब गुजरात बुलाए जयंती को लेकर, हमारी आदत है कोई बुलाता है तो हम बहुत ठोक ठटा करके टाइम देते हैं तो जरूर आते हैं। हमारी आदत यही खराब है कि मैंने कह दिया तो आऊंगा जरूर, चाहे पाथर पड़े चाहे पानी, लेकिन राजभर आएगा जरूर। उमाशंकर भाई कहे आज हमारा कार्यक्रम लगा था लेकिन कैंसिल कर दिया। नहीं, यूपी में कार्यक्रम लगा था, हमने कहा कि जाओ, अरविंद को लगा दिया, अरुण को लगा दिया और हमने कई नेताओं को लगा दिया कि जाओ अब आप लोग करो, अब हम जा रहे हैं बंबई, बहुत दिन हो गया बंबई गए, है ना। तो थोड़ा चले, बंबई वालों को भी सलाम कराएं, आज इधर के लोगों को सलाम कर रहे हैं, कल निमंत्रण है भिमंडी में, उधर भी सलाम करेंगे, उधर भी ललकारेंगे कि जागो तभी सवेरा है। अब मन बना चुका हूं साथी, अभी बार बार कहता हूं कि आज पूरे यूपी में हमने सावधान रथ यात्रा निकाला। जब हम लोग चलते थे तो तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग कहते थे कि यार ऐसे तो कमजोर मुख्यमंत्री चलते हैं। जब हम निकलते थे इतनी सिक्योरिटी लगी थी कि लोग परेशान रहते थे कि कर क्या रहा है नेता। और आज भी मैं आपको बता दूं साथी, आप घबराओ नहीं, जिस काम को लेकर के हम लोग निकले हैं, जिस बात को जो इस देश में वंचित समाज है, हमारी बहुत क्लियर कट लड़ाई है। जातियों की गणना, जातीय जनगणना शुरू हो गया, एक दिन खोखे बिहार शुरू हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? एक दिन शुरू किए, टीवी वाले कहें का बोल दिया, नेता लोग कहें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमके जब न सुनबा तो टेढ़ तो बोलबे करो। शुरू हो गया है, अब गुनगुना रहा यूपी। अब लोग हमारे चैनल के साथी पूछते हैं कि नेता कहिया शुरू हुई, हमके धैर्य रखो, जिस दिन हम देख रहे हैं, उपाय बना रहे हैं, हम तैयारी करते हैं, बता देंगे आपको। हमारी सोच है साथियों, दुनिया के कई देशों में शिक्षा एक समान है और फ्री है, तो हम भी चाहते हैं कि भारत देश में एक समान शिक्षा, जो अमीर के बेटा बेटी को पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है किताब, वही किताब सरकारी स्कूल में गरीब के भी बेटा को पढ़ाने का कानून पास होना चाहिए। कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में देकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून देश में लागू करने के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी के सपने को साकार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ जितने लोग आप हो, आप बताओ, बंबई में भी हो, बिजली के बिल से परेशान हो कि नहीं परेशान हो? कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? परेशान हो। अब धीरे धीरे गुनगुना रहा है, घबराओ नहीं। रहीमदास जी का दोहा, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। अब पूरे देश में गुनगुना रहा है कि घरेलू बिजली का बिल माफ करो। सवाल खड़ा कर दिया है ओम प्रकाश राजभर कि जब इस देश में गरीबों के टैक्स का पैसा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है, तो आरबीआई का पैसा जब जमा होता है आरबीआई बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो देश का उद्योगपति जब कर्जा लेता है, लोन लेता है, जब वो नहीं दे पाता है तो सरकार कहती है डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर घोषित करके अगर उसका कर्जा माफ हो सकता है तो घरेलू बिजली का बिल इनको भी डिफॉल्टर घोषित करके इनका भी माफ करें।
ये हमको आपको आवाज लगाने की जरूरत है। आज उठा के आप देखो साथी, अभी साथी हमारे चर्चा कर रहे थे, आज के तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ 12 लाख रुपया हमने अपनी कलम से गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे डाला। हमारे विधायक जी बैठे हैं, लगभग 4 करोड़ रुपया इन्होंने भी दे डाला अपनी कलम से, चूंकि हम जानकारी इनको हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे पैसा निकलता है। इस कानून हम बनाने के फिराक में कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, सरकारी पैसे से, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, जितना पैसा लगे उतना पैसा सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री होना चाहिए। ये कानून बनाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। आज बहुत से साथी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया। आवाज तो मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी को सबके जबान पे ला दिया। बोलो सही है कि गलत है? आज जब मैं जाता हूं, कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरता हूं, मैं जाता हूं जब बंगलोर, मैं जाता हूं दिल्ली, मैं आता हूं जब बॉम्बे, स्टेशन पर उतरते ही दूर से लोग कहते हैं देखो वो राजभर जी जा रहे हैं, वो राजभर जी जा रहे हैं। कोनो ठप्पा तो हमरे बनाने लगल हो, लेकिन एक ठप्पा हो, एक ठप्पा हमारी ट्रेन टनाटन है ना। हम जब यूपी में हम अपने लोगों को समझाते हैं, जब जाते हैं दरोगा जी क्या इसाफा टांग के, तो जो हमारा नेता जाता है तो उसकी शकल में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देता है। और कोई अधिकारी, चाहे डीजी हो, एडीजी हो, एसपी हो, डीएम हो, चाहे दरोगा हो, खाली नाम सुनता है, जब देखता है पियर का साफा तो समझ जाता है कि राजभर जी वाली गोल आ गई भाई। कल तक तो मायावती जी का गोल रहा, अखिलेश जी का गोल रहा, मोदी जी का गोल रहा है, अब तो राजभर जी का गोल आ गई। तो लोगों को चिंता बढ़ गई है कि अब तो काम गड़बड़ होने जा रहा है। तो काम गड़बड़ नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाकर ओम प्रकाश राजभर मानेगा। देख लेना आने वाला कल, आने वाला कल आपका होगा, इसको कोई माइक लल रोक नहीं सकता। हम तो धीरे धीरे, आप बताओ, हम कभी 1 इंच भी पीछे हटे लड़ाई से? हाँ बोलो, लड़ाई से पीछे नहीं। 18 महीना मिनिस्टर था और 18 महीना मिनिस्टर में आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट मंत्री। किसकी लड़ाई थी? सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने के लिए। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या है? 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को मिल रहा है, 1993 से मिल रहा है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं। ये हाई कोर्ट का फैसला है। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जातियां ही मात्र लाभ ले रही हैं यूपी में, 96 जातियां हैं, शेष जातियों को लाभ कैसे मिले? उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि इसको बांट करके आप सबको दो, सरकार नहीं किया। उसी बात को ओम प्रकाश राजभर जब मिनिस्टर बना तो राघवेंद्र सिंह कमेटी बनाई। सरकार ने कहा कि पुरानी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट तैयार करके लड़ाई शुरू किया। और 2 बार देश के वर्तमान गृह मंत्री, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 बार लखनऊ बुलाया और मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री से 2 बार समझौता हुआ। दूसरी बार मैंने कहा कि नहीं, रिपोर्ट को लागू करो, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 चिन्हों पर चलकर इस्तीफा तेरे हाथ में देता हूं, नहीं रहूंगा तेरे साथ। इस्तीफा दे के चला गया। है कोई माई के लाल पैदा? प्रधानी से तो दे ही ना पाई। अब बतावा कोई मंत्री ललकी बत्ती छोड़ी? लेकिन मैंने कहा कि ना, समाज की लड़ाई 1 नंबर, समाज का हित कैसे हो उसके लिए ओम प्रकाश राजभर निकला। और आने वाला कल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई इस लड़ाई को चाहे तो रोक नहीं सकता। इस नाते उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो, बिहार में 38 जिले हैं, 40 लोकसभा सीट है। एक बार खाली हमने मन बना करके अभी 20 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को हम लोग गए, पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया। जितनी आबादी यूपी में खाली राजभर की है, उसका 1.5 गुना आबादी बिहार की धरती पर खाली है, लेकिन गिनती नहीं थी।
लेकिन गिनती शुरू करा दिया हूँ। अब जा रहा हूँ 10 तारीख को पूर्णिया, जो सबसे खतरनाक इलाका है। हमसे कई लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत बम बारूद चलता है। हमसे ज्यादा के चला वाला है भाई। हम तो राजभर हैं, जानते हैं ना। हमारे पंडित जी बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, तमाम लोग हमारे बैठे हैं। अगर पंडित जी, यादव जी, पटेल जी, चौहान जी, बाबू साहब को दे दो 100 रुपया मेला देखने के लिए, तो मेला में जाएंगे तो रबड़ी, चमचम, रसमलाई, बर्फी खाएंगे। लेकिन राजभर के लड़के को दे दो 100 रुपया, तो वो जाएगा तो नकली कट्टा खरीदता है। बोलो सही है गलत है? और कट्टा खरीद के रिहर्सल कर लेता हूँ नकली कार से, है ना। हम तो उनके वंशज हैं, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। ये 40 किलो की तलवार चला रहे थे। यहाँ तो अब तो नौजवानों से उठबो न करी। अब तो कितना नौजवान से 40 किलो की तलवार नहीं उठेगी, एक दौर था। लेकिन आज जमाना साथी, हम उनके वंशज हैं, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। दुनिया झुक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 1 इंच भी झुकने को तैयार नहीं। मेरी माँ ने कहा है, मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात याद कर लो। समाज की लड़ाई लड़ने निकले हो तो 2 बात याद कर लेना, चोट और अपमान मिलेगा, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखना, और कहीं गर्दन मत झुकाना। लड़ते लड़ते तेरा गर्दन कट जाएगा, बाजा बजा के दफना दूंगा, लेकिन गर्दन झुका के आओगे तो तेरी लाश भी मैं नहीं लूंगी। ये मेरी माँ ने कहा। इस नाते हमको भी चिंता नहीं, हम भी कहते चलो, क्या दिक्कत है। अरे मैदान में जब महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो तलवार चला करके लाखों लाख को वहीं नानपारा मैदान में काट दिया, दफना दिया, तो उन्हीं का वंशज ओम प्रकाश राजभर है। हम भी AK-47 चलाना जानते हैं, AK-56 चलाना जानते हैं। ऐसे ही थोड़ा हम लड़ते हैं। नहीं, आप बताओ ईमानदारी से, आज के तारीख में देश में सबसे ताकतवर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और यूपी के सबसे बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये तीनों से बड़ा कोई ताकतवर होगा? लेकिन ये तीनों के खिलाफ जो ओम प्रकाश राजभर ने बोल दिया है किसी की माँ ने दूध पिलाया बोलने के लिए? कोई बोल सकता है? जे बोली तो जेली में जाई, है ना? जे बोली वो जेली में जाई, लेकिन यह राजभर है। हम ललकारते हैं कि हट, खबरदार राजभर है। आप नहीं देखे जब विधानसभा में खड़ा होते हैं तो स्पीकर कहते हैं भैया राजभर जी हैं, बोलो ना। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? और वो लोग खड़े होते हैं पी पी मी मतलब का बोलते। अरे मर्दो खड़े हो, खा चाप के बोलो, लेकिन हिम्मतें नहीं, कहा बोलेंगे। यही वजह ऐसा थी कि लंबे समय तक हम MLA जरूर पैदा किए, मंत्री जरूर बनाए, सांसद बनाए, लेकिन हमारे साथी गए तो जिस मजबूती से वहां बात रखनी चाहिए था, उनकी भी मजबूरी थी। वो किसी दल के गुलाम थे, बिना मालिक के वो बोल नहीं सकते थे। यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर खुद मालिक है, किसी से पूछना नहीं है, जो मर्जी है वो बोलेगा। इस नाते हम सदन से लेके सड़क तक एकदम पूरा एकदम ललकारे रहते। अभी मैं था महाराजगंज में 5 दिन पहले, वहां बहुत लोग डरवाते थे। हमने कहा सुनो, यहाँ महाराजगंज में कितने गुंडा है जी? हमसे बड़ा गुंडा यहाँ कौन है? कहा तो चले मिले, हम चल रहे हैं सर्किट हाउस। सड़क उतरे तो CO साहब कर रहे, साहब का कदम के सही है तो कहे, का बुरा कहे? अरे गरीब कमजोर को कितने दिन डरवाओगे? इनको अपने हक के लिए क्यों नहीं बताते? ये शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए इनको क्यों नहीं समझाते? वो आगे जाए, कौन समझाएगा? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको, आपको जो पावर दिया है, इस पावर के बदौलत हम अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी हम पा सकते हैं। साथी, खाली हमको, आपको, जिस तरह आज यहाँ आप विभिन्न जिलों से रहने वाले लोग रोजी रोटी की तलाश में आप बंबई की धरती पर आए हो, कभी अपने को कमजोर मत समझना। ये समझ लेना कि यहाँ महाराष्ट्र की सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, भाई उमाशंकर राजभर जी को लेके मिला था उद्धव जी से कि नहीं मिला था? बोलो, मिला था ना? अभी मैं फोन किया संजय राउत जी को, कहाँ हैं? कहाँ हैं? यहीं। हमके तो फिर चाय हो जाए।
कहा ठीक है हो जाए। फिर मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से बात की, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे फोन कर लेना, मुलाकात हो जाएगी। कोई नेता हो चाहे देश का, खाली नाम सुनते आधा बल तो खत्म हो जाता। इस नाते साथी काफी टाइम हो रहा है और आप लोग विभिन्न इलाकों से चल करके आए हो और हम अपने भाई सूबेदार राजभर जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ जो इस इलाके के हैं। सूबेदार राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके साथी का स्वागत करिए। देखिए साथी, एक बात मैं बता दूं, मैं गया था लुधियाना आज के 5 साल पहले। कम से कम वहाँ 5-6 हजार लोग जुटे थे। वहाँ के मेयर साहब आए कार्यक्रम में, भाषण दिया। भाषण में कहा कि आप लोग किस ट्रेन से आए हो। उन्होंने कहा कि आप लोग किस ट्रेन से आए हो और कब के आए हो। इतनी बड़ी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखा, ये यूपी से लोग आए हैं। उसके बाद वो बैठे तो मैं खड़ा हुआ। संबोधन के बाद हमने कहा कि माननीय मेयर साहब, ये आपके वोटर लोग हैं, ये आपके वोटर लोग हैं। हमने कहा कि भाई जितने लोग मेयर साहब को वोट दियो जरा हाथ उठाओ। 70% लोगों ने हाथ उठाया, 70% लुधियाना में। उसके बाद मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद मेयर साहब ने कहा कि मुझे 2 मिनट का टाइम दिया जाए। हमने कहा बिल्कुल आइए। माइक थमा दिया। माइक पकड़ के उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता कि आप लोगों ने हमको वोट दिया है। आज से मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी आकर के मेरी आंख खोल दिया, आपने वोट दिया है। चाहे आपके सीवर का मामला हो, नाली का मामला हो, चाहे रास्ते का मामला हो, आप मेरे दफ्तर में आकर के मुझसे मिलना और कहना कि राजभर जी भेजे हैं, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। माइक पर आकर के उनको बोलना पड़ा। हम वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होने देते हैं। ये हमारी आपकी कमजोरी है। यहाँ भी इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी तादाद है। चाहे नाला सोपड़ा का इलाका हो, चाहे आपका आखिरी हम लोग जाएं ये नाला सोपड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक, इस इलाके में चारों तरफ फैले हुए हम लोग यूपी और बिहार से चलकर आए हुए लोग हैं। हम लोग अगर एक जगह मन बना करके अपने हक के लिए आवाज उठावें तो कोई माइक लाल हमको डरवाने वाला नहीं है। आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं साथी, समय इंतजार करो, देख लेना कि तेरा डर, तेरा भय जो तुझे डरवाता है, तेरा जय जयकार ना करा दिया तो साल महाराजा सुहेल देव का वंशज ओम प्रकाश राजभर। अभी तो अखिलेश को घुमाया, देखा घुमाया कि नहीं घुमाया। आन के आता है, आन के घी शंख बजावे बाबा जी। हेलीकॉप्टर अखिलेश जी का बैठे राजभर जी, रहा कि नहीं रहा। वैसा हेलीकॉप्टर रहा मोदी योगी का बैठे राजभर जी। ये आपकी ताकत है, आपकी देन है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है लड़ाई के लिए। जैसे मैंने रामायण में चौपाई पढ़ी है, रावण रथी बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भय भयभीता। वो चौपाई मुझे याद है। जब उस चौपाई को देखता हूं तो मुझे भी याद आ जाता है कि हमारे बेदीराम विधायक जैसे लोग, हमारी पार्टी में हजारों हजार ऐसे लोग साथी हैं जो ओम प्रकाश राजभर को लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के ताकत और तन मन देने के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। और आने वाला कल मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथी, वो आपका है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे महाराष्ट्र सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बाबुल नाथ यादव जी, विमलेश यादव जी, राजकुमार यादव, हीरालाल यादव और भूपेश राजभर गोरेगांव ईस्ट के हैं। लालजी राजभर जी हैं, गुलाब राजभर जी भाईंदर, अनिल राजभर, उमेश भाई भारद्वाज घाटकोपर, सुनील राजभर बसई ईस्ट से, गायक जालंधर राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष नई मुंबई, रामचंद निषाद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव सिद्धार्थनगर। सभी साथियों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए और जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए। खड़ा होकर हमारे साथ नारा लगाइएगा,
हम बोलेंगे महाराजा सुहेल देव जी अमर रहें, तो आप लोग भी बोलेंगे अमर रहें, अमर रहें। महाराजा सुहेल देव जी अमर रहें, महाराजा सुहेल देव जी अमर रहें, महाराजा सुहेल देव जी अमर रहें। जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज। बालगढ़ से जो भी बस आई है दो, कृपया आप लोग अपने अपने बस में बैठे जाकर के। बालगढ़ से 2 बस पाउस करें। जो